हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, जो हमारी डेली टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका भाग है हमारा 129 और इसमें भी हम कुछ देखेंगे आज 25 से 30 प्रश्नों को। बाकी साथ बनाए रखें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलो शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि दीनदयाल विश्वविद्यालय का दर्जा किसे दिया गया। दोस्तों, हमारा एक विश्वविद्यालय था जिसका पूरा नाम हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय था, लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तन करके हमारा श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय हो गया है। तो इसीलिए पूछा गया कि दीनदयाल विश्वविद्यालय का दर्जा किसे दिया गया है, तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय को दिया गया है। दोस्तों, जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, दीनदयाल विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में होती है और इसका नाम परिवर्तन हमारा 2012 में हो जाता है। 2012 में इसका नाम हो जाता है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। और होता दोस्तों किससे अलग है, जो हमारा गढ़वाल विश्वविद्यालय, जो कि हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय है ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय, उससे इसको अलग करके इसको एक अलग से विश्वविद्यालय इसको बनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों, सभी लोग वाकिफ हैं हमारे मुक्तेश्वर से, जो कि हमारा नैनीताल ज़िले में है और उत्तराखंड का सबसे ठंडा स्थान है तो हमारा मुक्तेश्वर ही है। लगभग 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। और तीसरा प्रश्न है कि वर्ष 2004 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना कहाँ की गई थी। हालांकि दोस्तों उस टाइम पर सिर्फ इसकी घोषणा हुई थी, तो इसका जो सही इसका आंसर दोस्तों हमारा वो है ए, ऋषिकेश में। और एम्स से संबंध हमारा जो ट्रामा सेंटर है वो कहाँ बनाया जा रहा है। दोस्तों, एम्स से जो संबंध रखने वाला जो हमारा ट्रामा सेंटर है, इसको दोस्तों गोपेश्वर चमोली में बनाया जा रहा है, जो कि हमारा चमोली का मुख्यालय भी हमारा है। तो इसका ए इसका आंसर सही है। और पांचवा प्रश्न है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज की स्थापना श्रीनगर में कब हुई। पहली बात दोस्तों, वीर चंद्र सिंह राजकीय मेडिकल, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज है, ये दोस्तों हमारा कहाँ है, श्रीनगर में है। इसकी जो स्थापना हुई है दोस्तों वो हुई है 2008 में। इसका ए इसका आंसर सही है। अगला है छठा, फाइनेंशियल कोर्सों के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो पूछा गया कि फाइनेंशियल कोर्सों के लिए, तो इसका जो सही इसका आंसर है दोस्तों हमारा वो है इक्फाई विश्वविद्यालय। इसका ए आंसर इसका सही है। और सातवां प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी हमारा जो उपकरण है के माध्यम से उच्च शिक्षा देने के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो इसका जो सही इसका आंसर है दोस्तों हमारा वह है बी, हिमगिरी नव विश्वविद्यालय की। और जो कि दोस्तों हमारा देहरादून में ही है, इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखते हुए चलना। जिसकी स्थापना हुई है दोस्तों हमारा 2003 में इसकी स्थापना हुई है, हिमगिरी नव विश्वविद्यालय की। और आठवां प्रश्न है कि भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल है। तो दोस्तों भारत का जो हमारा पहला जो पंजीकृत हमारा स्कूल है वो है दोस्तों हमारा DAV कॉलेज हमारा जो देहरादून है। नवा प्रश्न है कि किस प्रतिष्ठित एकेडमी से भारत को अब तक कुल 3 नौसेना अध्यक्ष मिले हैं। तो दोस्तों इसका जो सही इसका आंसर है हमारा वह है ए, सेंट जोसेफ एकेडमी से अभी तक हमें कुल 3 नौसेना अध्यक्ष मिले हैं। और 10वां प्रश्न है कि राज्य के छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता हेतु कक्षा से CBSE पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो इसका जो सही इसका आंसर है हमारा वह है दोस्तों बी, कक्षा 9 से। और 11वां प्रश्न है कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु कक्षा 8 उत्तीर्ण करने वाली निर्धन परिवार की बालिकाओं को कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर कितने रुपए का विशेष अनुदान दिया जाता है। तो इसका जो सही इसका आंसर है दोस्तों हमारा वह है 3000, क्योंकि ये दोस्तों नई नई सरकारें आते जाती हैं, घटते और बढ़ते जाता है। 12वां प्रश्न है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया। तो इसका जो सही इसका आंसर है दोस्तों 12 का हमारा वह है डी,
1962 में हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय दर्जा मिला है। और 13वां प्रश्न है कि राज्य गठन से पूर्व यहाँ सभी श्रेणी में कुल कितने विश्वविद्यालय थे। तो इसका जो सही इसका आंसर है दोस्तों हमारा 13 का सभी, आपसे पूछा है सभी श्रेणियों में, हाँ कुल विश्वविद्यालय जो हमारे थे दोस्तों हमारे यहाँ पर 6 थे। इसका डी इसका आंसर सही है। और 14वां प्रश्न है कि विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य में कितने विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। दोबारा प्रश्न पढ़ रहा हूँ कि विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु राज्य की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य में कितने विकलांग विद्यालयों की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर बनाते हेतु थोड़ा ग लिख दिया ना पर। तो इसका जो सही इसका आंसर है दोस्तों हमारा वो है डी 13। कुल यहाँ पर हमारे कुल 13 विद्यालयों की यहाँ पर स्थापना की गई है। लगभग शायद एक जिले में एक की स्थापना की गई इसमें। और 15 प्रश्न है कि शिक्षकों के परीक्षण हेतु माइक्रोसॉफ्ट अकादमी इसकी स्थापना कहाँ की गई है। तो इसका जो सही इसका आंसर दोस्तों हमारा वह है ए देहरादून में। और 16 प्रश्न है कि उत्तराखंड में आज़ाद उपनाम से कौन जाना जाता है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वो है हमारा सी श्रीधर की मौत को हम आज़ाद के नाम से जानते हैं। 17 प्रश्न है कि उत्तुंग शिखर किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों जो हमारा उत्तुंग शिखर है ये हमारा पौड़ी में स्थित है। इसका सी इसका आंसर सही है। और 18 प्रश्न है कि पनार किसकी सहायक नदी है। देखिए दोस्तों हमेशा पूछता है कि पनार जो हमारी नदी है यह किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों हमारी यह सरयू की सहायक नदी है। और 19वां प्रश्न है कांसोरा ताल स्थित है। तो दोस्तों जो हमारा कांसोरा ताल है यह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों हमारे यह देहरादून में ही मौजूद है। और 20वां प्रश्न है कि अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को कंप्यूटर के प्रशिक्षण देने के लिए आरोही परियोजना कब शुरू हुई। तो एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि आरोही जो परियोजना है इसे कब शुरू किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है ए मई 2000 में हमारे आरोही परियोजना को शुरू किया गया है। 21वां प्रश्न है कि देवभूमि मुस्कान योजना कब समाज के वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए शुरू की गई है। तो इसका जो सही इसका आंसर है दोस्तों देवभूमि मुस्कान योजना, इसका सही आंसर है वह है 21 का डी वर्ष 2009 में। 22वां प्रश्न है कि किस कक्षा के बच्चों को विज्ञान एवं गणित की शिक्षा को मल्टीमीडिया सीडी द्वारा उपलब्ध कराने हेतु ई क्लास योजना चलाई जा रही है। अब तो कोरोना के समय में सभी ई क्लासें हो चुकी हैं, लेकिन ये बात कुछ समय पहले की हो रही है जब टेक्नोलॉजी का विकास किया जा रहा था। तो इसका जो सही इसका आंसर दोस्तों हमारा वो है 22 का बी कक्षा 9 से लेकर 12 तक। और 23वां प्रश्न है कि उत्तराखंड की काशीपुर की किस महिला बॉक्सर ने कजाकिस्तान में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो इसका जो पुराना प्रश्न है हालांकि, तो इसका जो सही इसका आंसर था वो हमारा ए प्रियंका चौधरी। और 24वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में राज्य वन सेवा महाविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही इसका आंसर है दोस्तों 24 का हमारा वो है डी देहरादून में। 25वां प्रश्न है कि गुरुकुल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही हमारा आंसर वो है दोस्तों हमारा ए हरिद्वार में। और 26वां प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति या भूमि प्रणाली शुरू की गई थी। तो दोस्तों चंद्रवंश के समय हमारा सोमचंद के समय से हमारे सभी प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी थी। 27वां प्रश्न है कि आश्रम पद्धति के विद्यालयों का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों देखते ही आप लोग बता सकते हैं कि आश्रम पद्धति के विद्यालयों का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है। इसका सही हमारा आंसर है वह है बी समाज कल्याण विभाग द्वारा। 28वां प्रश्न है कि वीर गब्बर सिंह नेगी टिहरी जनपद के किस गांव के मूल निवासी हैं। तो इसका जो सही इसका आंसर है दोस्तों देखिए हमसे पूछा गया है कि वीर गब्बर सिंह नेगी जो टिहरी जनपद के हैं उनका मूल गांव कौन सा आपसे पूछा गया है। तो इसका सही इसका आंसर है हमारा 28 का बी मजियूड़। ठीक है, मजियूड़ गांव हमारा टिहरी जनपद। 29वां प्रश्न है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पौड़ी जनपद के किस गाँव के मूल निवासी हैं। तो इसका सही इसका आंसर है दोस्तों 29 का हमारा वह है सी मासी गाँव। और 30वां प्रश्न है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड जनपद
अल्मोड़ा जनपद के किस गांव के मूल निवासी हैं? तो इसका जो सही इसका आंसर दोस्तों बचपन से पढ़ते आ रहे खूंट गांव के हमारे कौन? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। और आज के 2 प्रश्न आपके लिए हैं कि इंद्रमणि बडौनी जी किस जनपद के मूल निवासी हैं? और अगला प्रश्न है कि माधो सिंह भंडारी के पिता का क्या नाम था? 2 प्रश्नों का आपने जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। हालांकि जो इससे पहले हमारा टेस्ट सीरीज थी 128, उसके भी 2 प्रश्न बचे हैं, वो आपको दोनों में अगले जो टेस्ट सीरीज आएगी उसमें उसको उनके आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों शुरू हो चुके टेस्ट सीरीज, बाकी साथ बनाए रखें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।